नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और दुनिया। ये वो मंच है जहां हम देश और दुनिया की बड़ी घटनाओं को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक गैस सिलेंडर की कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत के रसोई घर की। ये कहानी है उन करोड़ों महिलाओं की जिन्होंने धुएं से भरी रसोई से निकलकर एक साफ और सुरक्षित रसोई का सपना देखा। कभी एलपीजी को भारत में सिलेंडर क्रांति कहा गया था, लेकिन आज सवाल उठ रहा है कि क्या वही क्रांति अब भारत के लिए एक नई चुनौती बनती जा रही है। आइए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कैसे और कहां से हुई। तो दोस्तों, कुछ साल पहले तक भारत के अनेक गांवों में खाना बनाने का मतलब था लकड़ी का चूल्हा। रसोई में हर समय धुआं भरा रहता था। महिलाएं और बच्चे उस धुएं को रोज झेलते थे। धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि ये सिर्फ असुविधा नहीं है, बल्कि एक बड़ा स्वास्थ्य संकट है। इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने एक योजना शुरू की जिसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कहा गया। इस योजना का उद्देश्य था गरीब परिवारों तक रसोई गैस पहुंचाना। लाखों परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। पहली बार कई गांवों में चूल्हे की जगह गैस स्टोव जला। रसोई में धुआं कम हुआ, महिलाओं का समय बचा। इसी बदलाव को लोगों ने नाम दिया सिलेंडर क्रांति। तो अब एलपीजी की मांग में अचानक बढ़ोतरी क्यों हुई, समझते हैं। दोस्तों, इस बदलाव के साथ एक नई स्थिति भी पैदा हुई। जैसे जैसे उज्ज्वला योजना का विस्तार हुआ, वैसे वैसे भारत में एलपीजी की मांग तेजी से बढ़ने लगी। पहले जितने परिवार गैस का इस्तेमाल करते थे, उससे कहीं अधिक परिवार गैस से खाना बनाने लगे। देश के हर हिस्से में गैस की जरूरत बढ़ गई। लेकिन यहाँ एक समस्या सामने आई। भारत में एलपीजी का उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया जितनी तेजी से उसकी मांग बढ़ी। इसका मतलब साफ था कि देश को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए विदेशों से ज्यादा गैस खरीदनी पड़ेगी। दोस्तों, परिणाम ये हुआ कि हमारा विदेशों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता बढ़ गई। आज भारत अपनी जरूरत की बड़ी मात्रा में एलपीजी विदेशों से खरीदता है। ये गैस मुख्य रूप से मध्य पूर्व के देशों से आती है। इनमें सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं। इसका मतलब है कि भारत की रसोई का एक बड़ा हिस्सा अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर है। अगर किसी कारण से इन देशों में तनाव बढ़ता है या सप्लाई बाधित होती है, तो उसका असर भारत तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं मध्य पूर्व का तनाव और ऊर्जा चिंता के बारे में। हाल के समय में मध्य पूर्व क्षेत्र में कई बार तनाव देखने को मिला है। कभी क्षेत्रीय संघर्ष, कभी राजनीतिक टकराव और कभी समुद्री मार्गों को लेकर विवाद। ऐसी परिस्थितियों में ऊर्जा सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ जाती है। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि देश की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित है और भारत कई अलग अलग स्रोतों से ऊर्जा आयात करता है। इस बारे में भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा है कि देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर हमेशा सावधान रहना जरूरी है। अब बात करते हैं भंडारण की चुनौती क्या है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है भंडारण का। किसी भी देश के लिए ये जरूरी होता है कि आपात स्थिति में उसके पास कुछ समय तक का ईंधन सुरक्षित रखा हो। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में एलपीजी का भंडारण अभी भी सीमित है। अगर कभी सप्लाई कुछ समय के लिए रुक जाए, तो देश को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण ऊर्जा विशेषज्ञ लगातार ये सुझाव दे रहे हैं कि भंडारण क्षमता को बढ़ाया जाए और ऊर्जा व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाया जाए। अब सवाल ये है कि भविष्य की दिशा और सौर ऊर्जा और नए विकल्प क्या हो सकता है और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। भारत धीरे धीरे स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। घरेलू सौर संयंत्रों और सौर कुकर जैसे विकल्पों पर भी काम हो रहा है। अगर ये तकनीकें बड़े स्तर पर सफल होती हैं, तो भविष्य में भारत की रसोई सिर्फ एलपीजी पर निर्भर नहीं रहेगी। इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, उज्ज्वला योजना ने निश्चित रूप से
भारत की लाखों महिलाओं को धुएं से राहत दी। इसने देश के रसोई घरों में एक बड़ा बदलाव लाया। लेकिन इसके साथ ये भी स्पष्ट हुआ कि ऊर्जा की बढ़ती जरूरत के साथ साथ देश को ऊर्जा सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। आज की स्थिति हमें ये याद दिलाती है कि ऊर्जा सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। और शायद इसी कारण विशेषज्ञ कहते हैं, ऊर्जा सुरक्षा ही राष्ट्र की असली सुरक्षा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को पसंद करें और चैनल देश और दुनिया से जुड़े रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जहां हम समझेंगे देश और दुनिया की बड़ी घटनाओं को आसान भाषा में। सुरक्षित रहे। धन्यवाद।